शिवचंडी, जय शिवचंडी, जय मां भवानी। श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे, परधर्मात् सब अनुष्ठितात, स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भया। वासुदेव श्री कृष्ण के इस गीता वाक्य के साथ मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ अलवर राजस्थान राजमाता गायत्री देवी की इस पवित्र भूमि पर आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं, जय शिवचंडी अर्ज करता हूं। एक बार मेरे साथ आप कहोगे तो सही कि मैं तो अपनी दादी जी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये रिश्ता ही ऐसा होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इस धरती की कोई अमूल्य थाती है, कोई अमूल्य हीरा है, तो वो है विश्व प्रसिद्ध भारत की सबसे महान स्त्री राजमाता गायत्री देवी। आज मुझे अवसर मिला है उनके इन परिजनों से बात करने का और उनके महाराज अनंत राय जी जो वंशधर है अभी भारत सम्राट और भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आजादी में जिनकी अमूल्य योगदान रहा, वो भारत रत्न महाराज जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर के वंश के इस आप सब जो विराजमान हैं और उनके जगह कोरोनेशन हुए महाराज अनंत राय जी को मैं सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। आज हम जिस महावीर की जयंती मना रहे हैं वो विश्व का उगता हुआ सूर्य थे। वो महावीर राजकुमार शुक्लध्वज राजा नहीं थे, बल्कि राजा के छोटे भाई थे और नारायणी सेना के सेनापति थे। बाज की तरह आक्रमण करते थे शत्रु पर, और बाज को कहते हैं चील, और करणी माता को भी चील का ही अवतार समझा जाता है। वो चिल्ला रहे जी महावीर के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। बोलिए विश्व महावीर चिल्ला रहे जी की, बोलिए राजकुमार शुक्लध्वज की, बोलिए महाराजा जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर की। आज जो आप लाखों की संख्या में यहां विराजमान है, वो इस बात का पर्याप्त सबूत है कि कहीं न कहीं हमारी स्वतंत्रता का हरण हुआ है, हमारी आजादी को हरा गया है, हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुआ है, हमारे धर्म पर आक्रमण हुआ है, हमारी परंपराओं पर आक्रमण हुआ है। क्या यह सही बात है? एक बात और बता दीजिए, आपको समझ तो आ रही है ना, कहीं मैं चिल्लाता जाऊं और मामला कुछ गड़बड़ समझ आ रही है तो एक बार जोरदार जय शिवचंडी का नारा देके बताइए। मान गया, समझ आ रही है। आज बात यह आई है कि 1947 में जो भारत सरकार बनी 15 अगस्त 1947 को, वो कैसे बनी? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पहले महारानी विक्टोरिया थी, उसने यहां के महाराजा कूच बिहार आप गए होंगे, उनकी विशाल मूर्ति लगी हुई है, महाराजा नृपेंद्र नारायण बहादुर, जो कि राजमाता गायत्री देवी के पिताजी के बड़े भाई थे, जिसको राजस्थान और हरियाणा वगैरह में ताऊ जी भी बोल देते हैं। हमारे तो खैर उसको बाप जी, बड़े पिताजी या बाबू साहब बोलते हैं हमारे यहां। तो उनकी तलवार प्रथम विश्व युद्ध को जिताई थी, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस दूसरे विश्व युद्ध में भी धुरी राष्ट्रों के सामने अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस हार रहे थे, क्योंकि इटली, जापान और जर्मनी ने इनकी नाकों में दम कर रखी थी।
उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये एलिजाबेथ ने बात की। और किससे बात की? उस समय तो बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी महाराज जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर की। और उनसे यह कहा कि आप हमारी सहायता करें। एटम बम बना लिया है, हवाई जहाज एयरक्राफ्ट हो गए हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे जर्मनी और जापान और इटली को। महाराज जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर ने उनकी मदद की, हां किया, लेकिन एक शर्त पे, वन कंडीशन। क्या कंडीशन थी वो? कि ब्रिटिश भारत, एक और बात बता दूं आपको, ये जो बड़े बड़े राजनेता कहते हैं हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, अरे गुलाम तुम थे, हम नहीं थे। हम तो आजाद ही थे। हमारी सेना थी, हमारा झंडा था, हमारा सिक्का था, हम कैसे गुलाम थे भाई? गुलाम ब्रिटिश भारत था, और वो था बंगाल। नवाब सिराजुद्दौला से जिस बंगाल को लिया था वो गुलाम था। उस समय ये हमारा कूच बिहार, ये कामतापुरवाड़ा एरिया बंगाल का हिस्सा नहीं था, ये स्वतंत्र था। और ये स्वतंत्र कोई 10-20 साल पहले हो गया हो ऐसा नहीं है। सृष्टि की रचना से लेकर, कल यहां हम देख रहे थे महाराज भगदत्त जी की कहानी, जिसको नाट्य रूपांतरण से हमारी बच्चियों ने दिखाया। इसके बारे में राजऋषि देवी सिंह जी महार, जो क्षत्रिय योग संघ के संचालक हैं, एक बात और बताऊं आपको, जो क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती मनी थी जयपुर में 10 लाख क्षत्रियों की, और अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में मनी, इस क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की प्रेरणा भी आपकी बेटी राजकुमारी गायत्री देवी के यहां सानिध्य में हुई थी। और राजमाता गायत्री देवी 1952 में समझ गई थी, जब वो महारानी थी, कि हमको सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। क्योंकि यदि सत्ता हमारे हाथ में नहीं हुई तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा धर्म सब नष्ट कर दिया जाए। और राजमाता गायत्री देवी जयपुर से सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतकर लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के सामने जाकर बैठ गई। राजमाता गायत्री देवी ने जवाहरलाल नेहरू के सामने भी उम्मीदवार खड़ा किया था, और उससे बड़ी मुश्किल से जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुनाव जीत पाए थे, गड़बड़ियां करके। देश की आजादी, देश की आजादी के लिए लड़ाई हुई। कौन कौन लड़ा, कहां कहां लड़ा, कौन से मैदान में लड़े? हमने साहब भूख हड़ताल की थी, हमने अनशन किया था। कहां किया था, किधर किया था? 562 रजवाड़े, जिनमें करीब करीब सभी क्षत्रियों के थे, कोई कुछ एक मुसलमानों के या कोई दूसरी शूद्रों के 2-4 थे। जैसे यहां बगल में कल महाराज साहब ने बताया मेरे को, हर राजा क्षत्रिय हो ये जरूरी नहीं है। ये अहोम डायनेस्टी है, वो क्षत्रिय थोड़ी है क्या? वो क्षत्रिय है क्षत्रिय? वो नहीं है, वो राजवंशी नहीं है, वो राजपूत नहीं है। ऐसे ही रावण भी राज करता था, तो क्या वो क्षत्रिय था? निषाद राजगुह भी राज करते थे, तो वो क्षत्रिय थोड़ी थे। हर राजा क्षत्रिय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन राजवंशों की पहचान होती है जब वो एक दूसरे से वैवाहिक संबंधों में बंधते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलते हैं। कल जब नाट्य रूपांतर करना दिखाई, राजा नरक देव जो थे वो सीता माता के भाई थे। महाराज जनक ने भी मिथिला के नाम से इस धरती पर शासन किया, और जनक उपाधि थी यहां के राजाओं की। और फिर उसके बाद महाराज भगदत्त, जो कि अपनी बेटी का विवाह, भानुमति का विवाह, उन्होंने पिता में भीष्म के कहने पर दुर्योधन के साथ किया था, और इसीलिए महाराज भगदत्त भीष्म के झंडे के नीचे कौरवों की ओर से पांडवों के सामने लड़े थे। भाई रिश्तेदार तो निभानी पड़ेगी ना, रिश्तेदारी तो। जब 1977 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, तब हमारे जयपुर का राजघराने का खजाना लूटा गया। राजमाता गायत्री देवी, जो आपकी
धरती की बेटी है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और इतना ही नहीं, कल महाराज बता रहे थे कि 1977 में हमारा कूच बिहार का राजमहल को लूटा गया था। क्यों? क्योंकि वो भी राजमाता का ही घर था। अब बात उठती है, कई वक्ताओं ने भी बोला कि सारे देश का क्षत्रिय एक होना चाहिए। हो, जब राजमाता गायत्री देवी का नाम आ गया, उनका घर ये है ना, यही धरती है ना उनकी, है या नहीं बताओ? और उनका पियर मेरे घर है, ससुराल जयपुर में है ना उनकी ससुराल, कछवाहा वंश में है, सूर्यवंशी कछवाहों में। और उनकी ननिहाल कहां है? उनकी ननिहाल बड़ौदा में, जो आज गुजरात का हिस्सा है, उस समय महाराष्ट्र का हिस्सा था। सयाजीराव गायकवाड़ उनके मामा जी थे। अब सयाजीराव गायकवाड़ मराठा राजा, मुंबई तक, राजा नरकासुर का विवाह मुंबई में हुआ था माया देवी से। वहां से आप जुड़ गए महासागर से, उस महासागर से गायकवाड़ जुड़ गया, जयपुर का राजवंश जुड़ गया, कौच बिहार का राजवंश उनका पियर है। और राजमाता के बेटे थे राजकुमार जगत सिंह। क्या नाम था? राजकुमार जगत सिंह। उनका विवाह हुआ थाईलैंड के महारानी के महाराज के बेटी से। यानी जयपुर की वर्तमान जो जगत सिंह जी के बेटे हैं देवराज सिंह जी, सही मायने में जयपुर के राज परिवार के अधिकारी वो ही हैं। क्या नाम है उनका? देवराज सिंह। वो देवराज सिंह की ननिहाल थाईलैंड में, दादेरा यहां, और दादी का ननिहाल गायकवाड़ में। पूरा भारत तो एक ही है, अलग कहां है? जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया भारत? जुड़ गया। द्वारका से लेकर कामाख्या तक हम सब एक हैं, है या नहीं? बस एक बात की जरूरत है, हमें रिश्तों को पहचानना पड़ेगा, और रिश्ते पहचाने जाएंगे। आज हमारा महाराज अनंत राय जी से जो भेंट का अवसर मिला, जिसमें हमारे छोटे भाई महेश कुमार सिंह जी का विशेष योगदान है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस मुलाकात से एक बात तय हो गई है कि अब यूनियन टेरिटरी की मांग केवल ग्रेटर कूच बिहार के क्षत्रियों और राजपूतों की नहीं है, बल्कि पूरे देश के क्षत्रियों और राजपूतों की यह मांग है। और इस मांग के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यह आपने मुझे गमछा फैलाया है। क्या है ये गमछा? यह विश्वास का प्रतीक है। और मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि अमित शाह सुन रहे हो तो सुने, प्रधानमंत्री सुने और ममता बनर्जी सुने, यदि हमारे इस राजवंशी समुदाय को, ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया, तो द्वारका से लेकर कामाख्या तक के क्षत्रिय आंदोलित होंगे और तुम्हारे इन झंडों पंडों को उपाड़ के फेंक देंगे। कोई रामराज के छलावे में मेरे भाइयों के साथ अन्याय मैं कैसे सहन कर लूंगा? अच्छी बात है, आपने मंदिर बनाया, साधुवाद है आपको, लेकिन रामराज लाने के लिए इन राम के बेटे पोतों का भी तो विचार कर लो। ये राम के वंशज भी कहीं रहेंगे या इनको धक्का मार के भगाना है? आज रोहिंग्याओं की शरण स्थली बनाया हुआ है इस कूच बिहार को। 170 डिग्री बॉर्डर टच होती है, चिकन नेक है, आराम से आते हैं, और सारे रोड पे आपके सारे बिजनेस पे रोहिंग्याओं ने कब्जा कर लिया। कोई पंचर की दुकान लगा के बैठा है, कोई चाय की थड़ी लगा के बैठा है, कोई पान की थड़ी लगा के बैठा है। बोलो है या नहीं? हमारी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है और हमसे कह रहे हैं शांति की भाषा बोलो। कब तक शांति की भाषा बोली जाएगी? ये इनके हाथ में है। यदि ये चाहते हैं कि हम शांत रहें तो हम शांत रहेंगे, और यदि ये चाहते हैं कि हमारी भुजाओं में कितना ताकत है, हमारा रक्त में उबाल है या नहीं, तो वो इनको दिखाया जाएगा।
दी हैं। कई कई पीढ़ियां जौहर की जलती आग में जल गई। एक बार और जौहर हो जाए, एक बार और साका हो जाए, आपका द्वारका से लेकर कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षत्रिय को एक करके देंगे, यह हमारा आपसे वायदा। कश्मीर के महाराज हरि सिंह, वो भी जयपुर राज परिवार के ही भाई थे, जैसे हम लोग हैं अलवर वाले। उनके राज्य को हड़प लिया नेहरू ने, और आज स्थिति यह है, आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, आधा इधर रख लिया, और कुछ चीन खा गया। क्या कूच बिहार की यह दशा हम सामने देख नहीं रहे हैं? और यदि यह दशा होगी तो हमारा जीना बेकार है। आखिर कब तक सहन करें? सहन करने की भी कोई सीमा होती है। महाराज बता रहे थे, पहले ममता बनर्जी ने बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। ममता तो ममता ही है, वो तो रोहिंग्याओं की संरक्षिका है। ममता तो कहती है मैं गाय का मांस खाती हूं। फिर आए हमारे आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी। महाराज ने भी सोचा राजपूत है, क्षत्रिय है, शायद ये वचन का पक्का होगा। ऐसा ही है ना महाराज, वो सभापति थे बीजेपी के, उन्होंने वायदा किया मुझको ताकत दो, पार्टी को ताकत दो, महाराज हम आपको कूच बिहार यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। ताकत दिया। आज बीजेपी की जो एक भी सीट नहीं थी बंगाल में विधानसभा में, वो आज 75 सीट है। यहां सब जानते हैं 75 है कि नहीं। इसी कूच बिहार से बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलती थी। आप लोगों के प्रयास से जसवंत सिंह जी राठौड़ को राजस्थान की रेत से लाके यहां से चुनाव एक बार नहीं 2-2 बार चुनाव जिता के भेजा। वो आप लोगों ने चुनाव दार्जिलिंग से, फिर आलूवालिया को भेजा, और उसके बाद पावर दी, और पावर के बाद 2021 में यहां अमित शाह आए थे। इसी कार्यक्रम में आए थे ना, जो अभी माननीय गृह मंत्री हैं, वो यहां आए थे ना, वो वायदा करके गए, लंबा चौड़ा भाषण दे गए कि राजवंशी क्षत्रियों ने तो देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, यहां से लेकर गुजरात तक लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये ना बता के गए कि फिर गुजरातियों के चक्कर में ठगे भी जाएंगे। अब राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय संभाल लिया, और अमित शाह जी ने ठेंगा दिखा दिया। अब कहते हैं, पत्रकार पूछते हैं चुनाव आ रहे हैं, क्या कर रहे हो? मैं बताता हूं क्या कर रहे हो। यदि चुनाव से पहले यूनियन टेरिटरी के लिए आयोग गठित नहीं हुआ तो नो यूटी नो, और ये कूच बिहार में नहीं, ये पूरे भारत में चलेगा। नो यूटी नो वोट। काम कठिन है, मैं जानता हूं, बहुत बड़ा कठिन काम है। द्वारका से कामाख्या तक क्षत्रियों को जगाना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगाना, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और जब विकल्प नहीं होता तो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अंदर जाता है। हमको भी इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, और आज की लड़ाई हमको जीतनी पड़ेगी। आज वोट ब्रह्मास्त्र है, यह ईवीएम ब्रह्मास्त्र है। आपकी उंगली में उतनी ताकत होनी चाहिए कि जो आपको नीचा दिखाए उसको कस के थप्पड़ मारने की क्षमता आपको ईवीएम में होनी चाहिए। ये आएंगे, ये कहेंगे हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। क्यों खतरे में? हटो ना फिर, तुम सत्ता पे से हटो, हमें सौंपो। हम बताते हैं ना हिंदू खतरे में रहेगा, ना देश खतरे में रहेगा। अरे खतरे में तो मेरा ये क्षत्रिय समुदाय है। सत्ता तो आपके पास है, और हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारी इज्जत आपने इन रोहिंग्याओं के यहां गिरवी रख रखी है। आज इन रोहिंग्याओं को क्यों नहीं हटाना चाहती भारतीय जनता पार्टी सरकार? वो इसलिए नहीं हटाना चाहती, बोले राम जी का तो मंदिर बन गया, अब चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे? तो अब रोहिंग्या के मुद्दे पे लड़ेंगे, यानी 10-20 साल हमको खाएंगे ये।
क्या आप इसके लिए तैयार हैं फिर से ठगे जाने के लिए? और यदि नहीं तो फिर ये कसम खा लो कि नो यूटी, नो यूटी। आपके इस आज का कार्यक्रम को असम में क्यों करना पड़ा? क्योंकि ममता बनर्जी आपको परमिशन नहीं देती। महाराज को सुरक्षा है, लेकिन बंगाल में अलग तरह की सुरक्षा है, असम में अलग तरह की सुरक्षा है। कल हम रात को आ रहे थे, असम की बॉर्डर आते ही सामने पायलट आ गया, फिर वापस गए रात को 1 बजे, असम की बॉर्डर जाते ही पायलट गायब। हमने कहा ये क्या हुआ महाराज? बोलो बंगाल ने नहीं दे रखा, ममता बनर्जी ने नहीं दे रखा। अब मुझे एक बात बताएगा कोई, ये जो 75 वहां विधानसभा में बैठे हैं, इनमें 12, 13, 14 तो राजपूत राजवंशी क्षत्रिय हैं, ये वहां ताड़ियां बजा रहे हैं नपुंसकों की तरह। ये हिजड़े हैं क्या? ये बोलते क्यों नहीं ममता बनर्जी को कि हमारे महाराज की जान खतरे में है, आप उनकी सुरक्षा बढ़ाइए? बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए इनको? और कूच बिहार का माननीय सांसद निशित प्रामाणिक, जो महाराज के आशीर्वाद से ही जीता और आज गृह राज्य मंत्री है। अब बताओ आप, गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री में ऐसा ही फर्क होता है जैसे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, मास्टर और हेडमास्टर, टीचर और सीनियर टीचर। वो निशित प्रामाणिक साहब अमित शाह जी को इस स्थिति के बारे में बता नहीं सकते क्या? बताना चाहिए उनको। और यदि इस बार वो नहीं बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा उन्हें। आप बताने के लिए तैयार हैं? तो तैयार रहिए। आएगा वो, अब आया, मार्च में डिक्लेयर हो जाएगा।